यह गर्मियों की एक खूबसूरत सुबह थी। जंगल में हल्की हल्की धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। मौगली और चिकी नदी के किनारे खेल रहे थे। हंसी की आवाजें जंगल में गूंज रही थीं। मौगली ने आसमान की तरफ देखा और अचानक उसकी नजर दूर एक पहाड़ पर पड़ी, जहां से काला धुआं उठ रहा था। वो तुरंत बालू की गुफा की ओर भागा। बालू, मौगली ने पुकारा, क्या तुमने पहाड़ की तरफ देखा? वहां से धुआं क्यों उठ रहा है? बालू, जो अभी अभी उठा था, आंखें मलते हुए बोला, ओह, वो धुएं वाला पहाड़ है। कुछ दिनों से वहां अजीब सा धुआं दिखाई दे रहा है। उसी समय बघीरा भी धीरे से उनके पास आया और गंभीरता से बोला, कहते हैं वहां कोई अग्नि आत्मा जाग रही है। हमें पता लगाना होगा। चिकी ने उत्साहित होकर कहा, हमें वहां चलना चाहिए। ये एडवेंचर मजेदार होगा। मौगली ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो फिर, तैयार हो जाओ। तीनों दोस्त जंगल की पगडंडी पर चल पड़े। रास्ते में बघीरा भी उनके साथ हो लिया। सबने सावधानी से यात्रा शुरू की। रास्ता काई से भरा हुआ और कुछ जगहों पर फिसलन वाला था। आवाजें बदल रही थीं, जंगल गहराता जा रहा था। थोड़ी ही देर में एक बंदर अपने साथियों के साथ पेड़ों से झूलता हुआ आया। उसके सिर पर पत्तों का ताज था। वो बोला, तुम धुएं वाले पहाड़ जा रहे हो। वहां आग की आत्मा है। बालू ने मुस्कुराकर कहा, हमें पता है, इसीलिए तो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक चौड़ी नदी तक पहुंचे। सबने मिलकर लकड़ियों और बेलों से एक छोटी सी नाव बनाई, चिकी हवा में उड़कर रास्ता दिखाती रही। जब वे पहाड़ के नीचे पहुंचे, बादल घने हो गए। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। सबने एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली। पहाड़ की सतह पर राख जमी हुई थी। पेड़ झुलसे हुए थे और जमीन से हल्की गर्मी महसूस हो रही थी। एक अजीब सी आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। पास ही एक छोटी सी गुफा में उन्होंने एक बूढ़े कछुए को देखा। उसकी पीठ पर रोशनी थी और आंखें बुद्धिमानी से चमक रही थीं। वह बोला, मैं यहां कई वर्षों से रह रहा हूं। ये पहाड़ एक सोता हुआ ज्वालामुखी है। सिर्फ हवा की बेल ही इसे शांत कर सकती है। हवा की बेल? मौगली ने हैरानी से पूछा। कछुए ने बताया, ये एक खास बेल है जो पहाड़ की चोटी पर उगती है। इसे ढूंढना आसान नहीं, लेकिन तुम लोग साहसी हो। रात के अंधेरे में वे पहाड़ पर चढ़ने लगे। बघीरा ने रास्ता दिखाया। बालू ने पीछे से सबका ध्यान रखा और चिकी ऊपर से सब पर नजर रखी थी। आखिरकार एक चमकती हुई हरी बेल दिखाई दी, जो हवा में लहरा रही थी। चिकी ने उस पर बैठकर खुशी से चहचहाया। मौगली ने सावधानी से बेल को तोड़ा। अब समय था पहाड़ को शांत करने का। उन्होंने बेल को धुएं वाले दरार में रखा। पहाड़ थोड़ा सा कांपा, फिर शांत हो गया। धुआं खत्म हो गया और हवा में खुशबू फैल गई। सुबह होते ही पहाड़ के नीचे सारे जानवर इकट्ठा हो गए। हर तरफ खुशी का माहौल था। बंदर नाच रहे थे, हाथी बिगुल बजा रहे थे, पक्षी गीत गा रहे थे। मौगली ने सबको बताया, ये पहाड़ हमें सिखाता है कि हर खतरे में कोई सबक छुपा होता है। वापसी के रास्ते में बघीरा बोला, आज हमने न सिर्फ पहाड़ को बचाया, बल्कि अपनी दोस्ती और हिम्मत को भी आजमाया। चिकी ने कहा, यह मेरा सबसे पसंदीदा एडवेंचर था। मौगली ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जंगल हमें हर रोज कुछ नया सिखाता है। हम सब जंगल के रखवाले हैं। सीख, हर खतरा अपने साथ एक सबक लेकर आता है। अगर हम हिम्मत, दोस्ती और सच्चाई से काम लें, तो कोई भी आग हमें जला नहीं सकती।